अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9 क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है द टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, और हम कह सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह की हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है। दैट मोशन इज़ अ स्टेट इन विच द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। इसको हमने डिफ़ाइन किया था। अब ये पैरामीटर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि बॉडी मोशन में है। इसमें जो पहला पैरामीटर है वो पैरामीटर हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, पहले हम इसकी डिफिनीशन पे बात करेंगे और फिर इसके नेचर पे बात करेंगे। तो इसका डिफिनीशन ये है, द लेंथ आर पाथ covered between 2 points. Between 2 points is called distance. टू पॉइंट्स के बीच जो जितना भी पाथ कवर होता है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। उनके लिए जो रास्ता इस्तेमाल होता है वो कर्व भी होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, किसी तरह का ज़रूरी इसके लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, और इन दोनों के दरमियान जितना पाथ कवर हो जाए इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पोजीशन नंबर फर्स्ट है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट पोजीशन है। अब यह एक दूसरा पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और हम इस फर्स्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हैं। तो इसके लिए ये रास्ता भी यूज़ होता है, ये रास्ता भी यूज़ होता है, इसके लिए ये रास्ता भी यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच जितना पाथ कवर हो जाए उस पाथ को, उस लेंथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। और ये कर्व भी हो सकती है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ये सर्कुलर भी हो सकती है। इसमें भी लेट्स सपोज अगर ये हमारा पहला पॉइंट है और अगर हम सर्कुलर में बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये हम एंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ भी डिस्टेंस कवर होता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारा एंडिंग पॉइंट भी बन गया है, तो इसमें भी डिस्टेंस कवर होता है और इसमें भी डिस्टेंस कवर होता है। इसी तरह लेट्स सपोज ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है तो ये भी हमारे पास एक किस्म का डिस्टेंस है, और ये भी हमारे पास डिस्टेंस हो सकता है। ये ऑल आर डिस्टेंस। अब हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, तो डिस्टेंस को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, तो डिस्टेंस को भी हम एक स्पेसिफिक वर्ड से डिनोट करेंगे। इसको हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट डी से भी डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, आर, डी से भी डिनोट कर सकते हैं और एल से भी डिनोट कर सकते हैं, आर एल। अब हम इसकी यूनिट पे बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट से पहले हम इसकी नेचर पे बात करेंगे कि इसका नेचर क्या होगा। डिस्टेंस is a scalar quantity, a scalar because it have no direction। जिस तरह हमने पहले शो किया डायग्राम में
because it have no direction, कि किस डायरेक्शन में जो पाथ कवर हुआ है वो हमें शो नहीं करता। तो इसी वजह से डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैव नो डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक जाते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं तो इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसी वजह से डिस्टेंस एज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा? चूँकि डिस्टेंस हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लेंथ है और लेंथ की जो यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट है वो है मीटर, तो डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होगा। द SI unit of distance is meter। चूँकि SI सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ इसकी सिंबल हमारे पास L होता है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है, तो इसी वजह से डिस्टेंस भी हमारे पास एक किस्म का लेंथ है, इसी वजह से इसका यूनिट भी मीटर होगा। अब हम दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। क्योंकि डिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और वो हर पाथ को फॉलो करती है, तो डिस्प्लेसमेंट हर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये वो शॉर्ट रास्ता है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कवर होती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट का स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम पहले इसकी हम डिफिनीशन करते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड between 2 points is called displacement। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये हमारे पास एक पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने के लिए जो शॉर्ट रास्ता होगा, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, वो होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज जितने रास्ते भी होंगे वो हमारे पास डिस्टेंस होंगे, जितने भी पाथ होंगे वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेट सपोज अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हमारे पास है डिस्टेंस। ये भी हमारे पास है डिस्टेंस, ये भी है डिस्टेंस। अब इसमें शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास सबसे शॉर्ट रास्ता है और इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि ये भी 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ को कवर करता है, तो इसका यूनिट भी सेम एज अ डिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन को भी लिखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये पाथ कवर होता है। लेट्स से it is always in specific direction। It is always in straight line। इसमें जो पाथ कवर होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। इन स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अदरवाइज जितने भी पाथ कवर होते हैं वो हमारे पास डिस्टेंस होंगे।
चूँकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारे पास साउथ, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाता है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट नेचर इसकी इस तरह लिखते हैं, नेचर displacement is a vector quantity because it have a specific direction. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है हम उसको लिखेंगे और फिर इसकी यूनिट को लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ये x भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर एरो का निशान होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान होगा। r से भी डिनोट हो सकते हैं l से भी डिनोट हो सकते हैं, d से भी डिनोट हो सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स के बीच पाथ कवर करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक किस्म का लेंथ है, लेकिन शॉर्ट लेंथ है। तो इसकी लेंथ है, तो लेंथ का जिस तरह हमने पहले डिस्टेंस में बात की, लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा। इट्स यूनिट इज मीटर। तो ये थे आज के फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ विच एसोसिएट विद मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे वेलोसिटी पे, स्पीड पे और एक्सेलरेशन पे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। वस्सलाम।